बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए आज सीखते हैं कॉमन इंग्लिश क्वेश्चन एंड आंसर। रोज़ के पूछे जाने वाले सवालों के जवाब कैसे दें। रोज़ अब अपनी लाइफ में किसी न किसी से मिलते हैं या फिर आपसे कोई ना कोई मिलता होगा। तो जब दो लोग आपस में मिलते हैं तो कैसे, कौन से सवाल होते हैं, उनके जवाब कैसे देते हैं। तो चलिए आज वही सीखते हैं और बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज मैं गुजरात से हूँ। मैं गुजरात से हूँ। इंग्लिश में कहेंगे आई एम फ्रॉम गुजरात। आई एम फ्रॉम गुजरात। आई एम फ्रॉम तक आपको याद करना है। बाकी गुजरात मैंने एग्जाम्पल के तौर पर दिया है। आपका जो कोई भी गांव हो, आप जहाँ कहीं के भी रहने वाले हो, चाहे वो गांव हो चाहे वो शहर हो, उस शहर का नाम आ जाएगा या फिर उस गांव का नाम आ जाएगा। बस आपको आई एम फ्रॉम तक याद करना है। जैसे मैं गुजरात से हूँ या फिर मैं गाजियाबाद से हूँ, आई एम फ्रॉम गुजरात, आई एम फ्रॉम गाजियाबाद, आई एम फ्रॉम दिल्ली, इस तरह से याद रखना। नेक्स्ट सेंटेंस इज मुझे डांस पसंद है। मुझे डांस पसंद है, डांस करना पसंद है। तो इंग्लिश में कहेंगे आई लाइक टू डांस। आई लाइक टू डांस। अच्छा, अगर आपको किताब पढ़ना पसंद होगा तो कैसे कहेंगे इंग्लिश में? आई लाइक टू रीड बुक। अगर आपको सिंगिंग पसंद है, मुझे सिंगिंग पसंद है, आई लाइक टू सिंगिंग। मुझे डांस पसंद है, आई लाइक टू डांस। मुझे सिंगिंग पसंद है, आई लाइक टू सिंगिंग। मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है, आई लाइक टू रीड बुक्स। मुझे कॉमिक पसंद है, आई लाइक टू कॉमिक। समझ गए? इसी तरह से आपको सेंटेंस बनाने हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज वहाँ मेरे पिताजी हैं। वहाँ मेरे पिताजी हैं। वहाँ मेरी माताजी हैं। वो मेरे पिताजी हैं या फिर वो मेरी माताजी हैं। इंग्लिश में कहेंगे ही इज़ माई फादर। ही इज़ माई फादर। माता के लिए कहेंगे वो मेरी माताजी हैं, शी इज़ माई मदर। शी इज़ माई मदर। आपके भाई के लिए कोई पूछे तो क्या कहेंगे? ही इज़ माई ब्रदर। अगर बहन के लिए कोई पूछे तो शी इज़ माई सिस्टर। अच्छा, ही और शी के बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ। ही यूज़ करते हम मेल के लिए और शी यूज़ करते हम फीमेल के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट सेंटेंस इज आप अपने खाली समय में क्या करते हो। आप अपने खाली समय में क्या करते हो? क्या करते हो आप अपने खाली समय में? आप पूछोगे ना अपने फ्रेंड से, आप अपने खाली समय में क्या करते हो जब ज़्यादा दिनों में मिलते हो या फिर कोई आपके पड़ोस में रहने के लिए आता है या कोई भी आपका फ्रेंड दोस्त जिससे भी आप पूछते हो, आप अपने खाली समय में क्या करना पसंद करते हो? व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम? What do you do in your free time? आप अपने खाली समय में क्या करते हो? What do you do in your free time? What do you do in your free time? आप अपने खाली समय में क्या करते हो? Next sentence is अच्छा था या फिर ठीक ठाक था। अच्छा था, ठीक ठाक था। इंग्लिश में कहेंगे it was fine. It was fine. अच्छा, और क्या कहेंगे? अगर आपका दिन अच्छा नहीं गया है तो उतना अच्छा नहीं था। उतना अच्छा नहीं था। इंग्लिश में कहेंगे नॉट सो गुड। नॉट सो गुड। अच्छा था, ठीक ठाक था, इट वॉज फाइन। उतना अच्छा नहीं था, नॉट सो गुड। नॉट सो गुड, उतना अच्छा नहीं था। नेक्स्ट सेंटेंस इज मुझे कॉफ़ी चाहिए। मुझे कॉफ़ी चाहिए। इंग्लिश में कहेंगे आई वुड लाइक टू हैव कॉफ़ी। आई वुड लाइक टू हैव कॉफ़ी। मुझे कॉफ़ी चाहिए। अच्छा, अगर आप चाय के लिए बोलोगे तो आई वुड लाइक टू हैव के बाद टी आ जाएगा। अगर आप कोल्ड ड्रिंक के लिए बोलोगे तो आई वुड लाइक टू हैव के बाद कोल्ड ड्रिंक आ जाएगा। बस आपको आई वुड लाइक टू हैव इतना याद रखना है। बाकी जो भी आपका वर्ड है आप वो यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो कॉफ़ी हो, चाहे वो टी हो, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक हो। मुझे कॉफ़ी चाहिए, आई वुड लाइक टू हैव कॉफ़ी। आई वुड लाइक टू हैव टी। नेक्स्ट सेंटेंस इज समस्या क्या है। समस्या क्या है या फिर क्या परेशानी है। परेशानी क्या है? इंग्लिश में पूछेंगे व्हाट इज़ द प्रॉब्लम।
What is the problem? समस्या क्या है परेशानी? जब आपको पता चलता है कि सामने वाला किसी परेशानी में है या फिर कोई समस्या है, तब आप उसको पूछोगे ना, समस्या क्या है, क्या परेशानी है? तो इंग्लिश में कैसे पूछोगे? इंग्लिश में पूछोगे व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रॉब्लम। नेक्स्ट सेंटेंस इज अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं, या फिर अब आपको कैसा लग रहा है। अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं या फिर अब आपको कैसा लग रहा है। इंग्लिश में कहेंगे हाउ आर यू फीलिंग नाउ, हाउ आर यू फीलिंग नाउ। अब आपको कैसा लग रहा है। जब आपके घर में किसी की तबीयत खराब होती है तब आप पूछते हो ना अब आपको कैसा लग रहा है। ट्रीटमेंट होने के बाद जब आप पूछते हो अब आपको कैसा लग रहा है, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तो इंग्लिश में कहेंगे हाउ आर यू फीलिंग नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस इज मैं एक छात्र हूँ, मैं एक छात्र हूँ। इंग्लिश में कहेंगे आई एम स्टूडेंट, आई एम स्टूडेंट। स्टूडेंट का हिंदी में मतलब होता है छात्र, छात्रा, सारे चाहे बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो, इंग्लिश में स्टूडेंट कहते हैं। आई एम स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस इज क्या आपको किसी मदद की ज़रूरत है, क्या आपको किसी मदद की ज़रूरत है। इंग्लिश में कहेंगे डू यू नीड एनी हेल्प, डू यू नीड एनी हेल्प। क्या आपको किसी मदद की ज़रूरत है। डू यू नीड एनी हेल्प, डू यू नीड एनी हेल्प। क्या आपको किसी मदद की ज़रूरत है। डू यू नीड एनी हेल्प। नेक्स्ट सेंटेंस इज आप क्या लेना पसंद करोगे, आप क्या लेना पसंद करोगे। जब आपके घर में कोई गेस्ट आता है, कोई मेहमान आकर बैठता है, तब आप उसको पूछोगे ना आप क्या लेना पसंद करोगे, चाय, कॉफ़ी, ठंडा। तो इंग्लिश में कैसे पूछेंगे व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। आप क्या लेना पसंद करोगे, चाय, कॉफ़ी या फिर ठंडा। व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। आप क्या लेना पसंद करोगे, आप क्या लेना पसंद करोगे। व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। नेक्स्ट सेंटेंस इज आप क्या चाहते हो, आप क्या चाहते हो। इंग्लिश में पूछेंगे व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट। ये सेंटेंस ज़्यादातर घर से बाहर ही पूछा जाता है। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो या फिर आप किसी शॉप पर जाते हो, तो शॉप पर जाकर खड़े होते हो या रेस्टोरेंट में जाकर बैठते हो, तो वहाँ वेटर आता है, पूछता है हाँ जी मैम बताइए या हाँ जी सर बताइए व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हो। शॉप पर जब जाते हो तब शॉपकीपर पूछता है आप क्या चाहते हो। तो ज़्यादातर घर से बाहर ही ये सेंटेंस पूछा जाता है व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हो। नेक्स्ट सेंटेंस इज इन दिनों क्या चल रहा है, इन दिनों क्या चल रहा है। जब आप किसी रिलेटिव्स के घर जाते हो या फिर आपके घर में कोई दोस्त आते हैं, कज़न्स आते हैं, तो आप पूछते हो एज अ फ्रेंकली इन दिनों क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो आजकल। तो इंग्लिश में कैसे पूछेंगे व्हाट्स अप दीज डेज, व्हाट्स अप दीज डेज। इन दिनों क्या चल रहा है, इन दिनों क्या चल रहा है। व्हाट्स अप दीज डेज, व्हाट्स अप दीज डेज। इन दिनों क्या चल रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस इज वह कौन है, वह कौन है, वो कौन है। इंग्लिश में कहेंगे हु इज दैट, हु इज दैट। वो कौन है या फिर वह कौन है। हु इज दैट, हु इज दैट, वो कौन है। नेक्स्ट सेंटेंस इज आप कहाँ के निवासी हो, आप कहाँ के निवासी हो या फिर आप कहाँ के रहने वाले हो। इंग्लिश में पूछेंगे वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम। आप कहाँ के निवासी हो। ये सेंटेंस आपसे तब पूछा जाता है जब आप कहीं और से रहने वाले होते हो और कहीं और जाते हो रहने के लिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी गांव में रहते हैं, किसी भी गांव में रहते हैं, जैसे आप गाज़ियाबाद के रहने वाले हैं और आप अपनी एजुकेशन के लिए दिल्ली जाते हैं, तब आपसे ये सवाल पूछा जाता है वेयर आर यू फ्रॉम। नेक्स्ट
सेंटेंस इज अगर आपको मदद की ज़रूरत होगी तो आप क्या कहोगे? हाँ, कृपया मदद करें। तो इंग्लिश में कैसे कहेंगे? यस प्लीज़ हेल्प। यस प्लीज़ हेल्प। हाँ, कृपया मदद करें मेरी। यस प्लीज़ हेल्प मी। और अगर आपको मदद नहीं चाहिए होगी तो आप क्या कहोगे? जी नहीं धन्यवाद। जी नहीं धन्यवाद। नो थैंक्स। अच्छा, धन्यवाद क्यों कहेंगे? सामने से आपके लिए कोई मदद के लिए बोल रहा है तो आप धन्यवाद नहीं कहोगे। नेक्स्ट सेंटेंस इज आप क्या करते हो? आप क्या करते हो या फिर तुम क्या करते हो? इंग्लिश में कहेंगे व्हाट डू यू डू। व्हाट डू यू डू। आप क्या करते हो? जब आपसे कोई पहली बार में मिलता है तब यही पूछता है ना, आप क्या करते हो। इंग्लिश में पूछेंगे व्हाट डू यू डू। आप क्या करते हो? व्हाट डू यू डू। नेक्स्ट सेंटेंस इज आपका दिन कैसा गया या फिर तुम्हारा दिन कैसा गया, आज का दिन कैसा गया। जब आप घर में वापस आते हो ना पूरे दिन में, या फिर आप स्कूल से वापस आते हो तब आपसे घर में कोई ना कोई पूछता है आपका दिन कैसा गया, तो इंग्लिश में क्या कहेंगे? हाउ वॉज योर डे। हाउ वॉज योर डे। आपका दिन कैसा गया। जब आप पूरे दिन में घर में वापस आते हो शाम को या स्कूल से वापस आते हो तो घर में कोई ना कोई पूछता है ना आपसे हाउ वॉज योर डे। नेक्स्ट सेंटेंस इज मुझे कॉफ़ी चाहिए। मुझे कॉफ़ी चाहिए या फिर मुझे चाय चाहिए। इंग्लिश में कहेंगे आई वॉन्ट अ कॉफ़ी। आई वॉन्ट अ कॉफ़ी। आई वॉन्ट अ टी। मुझे टी शर्ट चाहिए। आई वॉन्ट अ टी शर्ट। मुझे कॉफ़ी चाहिए, मुझे चाय चाहिए, मुझे टी शर्ट चाहिए, या फिर और कुछ भी चाहिए होगा वो भी बोल सकते हैं। आई वॉन्ट अ कॉफ़ी, आई वॉन्ट अ टी, आई वॉन्ट अ टी शर्ट। नेक्स्ट सेंटेंस इज क्या सब ठीक है। क्या सब ठीक है। इंग्लिश में कहेंगे इट्स एवरीथिंग ओके। इट्स एवरीथिंग ओके। क्या सब ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है। पूछेंगे ना सामने वाले से, अगर आपको लगता है कि कोई समस्या है उसके साथ, कोई परेशानी है उसके साथ, क्या सब ठीक है। इट्स एवरीथिंग ओके। एवरीथिंग का मतलब होता है हिंदी में सब। सब ठीक है। ओके, इट्स एवरीथिंग ओके। क्या सब ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस इज कुछ खास नहीं। कुछ खास नहीं। इंग्लिश में कहेंगे नथिंग स्पेशल। नथिंग स्पेशल, कुछ खास नहीं, नथिंग स्पेशल। नेक्स्ट सेंटेंस इज आपको क्या पसंद है। आपको क्या पसंद है। यहाँ आपकी पसंद के बारे में पूछा जा रहा है। आपको क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है। आपको क्या पसंद है। इंग्लिश में पूछेंगे व्हाट डू यू लाइक। व्हाट डू यू लाइक। आपको क्या पसंद है। व्हाट डू यू लाइक। लाइक का हिंदी में मतलब होता है पसंद। आपको क्या पसंद है। नेक्स्ट सेंटेंस इज आई एम फीलिंग बेटर। आई एम फीलिंग बेटर। मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ, या फिर मैं ठीक हूँ अभी, या फिर मुझे अच्छा महसूस हो रहा है अभी। ये आप तीनों वर्ड बोल सकते हैं, बट इंग्लिश में एक ही सेंटेंस रहेगा आई एम फीलिंग बेटर। आई एम फीलिंग बेटर नाउ। अब बेहतर महसूस कर रहा हूँ। अच्छा, अगर आप ज़्यादा ठीक नहीं महसूस कर रहे हैं या फिर आप ज़्यादा आपका मन अच्छा नहीं है तो आप क्या कहेंगे? उतना अच्छा नहीं। उतना अच्छा नहीं इंग्लिश में कहेंगे नॉट सो गुड।